कि जिन्होंने आज ये समिट का पहला चैप्टर जो है इसको स्टार्ट किया है, और मैं दुआ भी दूंगी कि अल्लाह ताला आपके इस मकसद में कामयाबी दे आपको। आज यहाँ पे ज़्यादा लोग वो बैठे हुए हैं जो बिजनेस करते हैं, या कुछ खवातीन हैं जिन्होंने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे ये बताया गया था। सो मैं कुछ ऐसी बातें करूँगी जो कि प्रैक्टिकली आपको हेल्प करेंगी अगर बिजनेस के हवाले से आप उनको देखें तो। खुशी होती है खवातीन को आगे बढ़ते हुए देख के। यहाँ कुछ कोर्सेज के अलावा फिर भी कोशिश करती जा रही है, एंड हैट्स ऑफ टू मिस्टर खालिद के जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है ताकि ये खवातीन जो है और स्ट्रॉन्ग हो सके। इनके लिए एक बार तालियां बजाएं। अच्छा जी, मैं चूंकि बेसिकली बिजनेसेस को ये बताती हूँ कि वो अपनी सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं, एक ब्रांड कैसे बन सकते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए जो सबसे बड़ी वजह बनती है फेलियर की, वो ये होती है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को बेच नहीं पाते। कोई आप में से जो इस बात से डिसएग्री करें, क्योंकि अक्सर मुझे यही सवाल किया जाता है कि जी हम अपनी सेल्स कैसे बढ़ाएं। अच्छा, होता क्या, जैसे आजम साहब ने बहुत ही अच्छी बात की कि कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस ले आए जो किसी मसले का हल हो, जो किसी गैप को फिल करता हो, तो वो प्रोडक्ट कामयाब होगा, वो बिजनेस कामयाब होगा। इनकी ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि वेरी वेल थॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जिनके पीछे बहुत रिसर्च भी होती है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी बिकते नहीं। और बिजनेस तो है ही नाम कि आप बेचें। कोई ऐसा बिजनेस है जो कहे कि हम बेचते नहीं और हम बिजनेस है कोई बिजनेस नॉन प्रॉफिट के अलावा बात करिए, कोई है ऐसा बिजनेस? तो क्या चीज सबसे जरूरी है फॉर अ बिजनेस? जी प्लीज, मार्केटिंग जरूरी है जी, रिस्क मैनेजमेंट, ओके, माइंडसेट, बिजनेस प्लान, ओके। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? और कोई पीछे से? इरादा, रेवेन्यू, ओके, व्हाट एल्स जी? क्वालिटी, ओके जी। और ये पीछे वाली जो टेबल पे लोग हैं जी, क्या जरूरी है सबसे ज्यादा बिजनेस के लिए? बिजनेस आइडिया, ओके, आज सारे तुके लगा रहे हैं। नियत, ओके। सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए कस्टमर। कस्टमर होगा तो रेवेन्यू आएगा, कस्टमर होगा तो सेल आएगी। क्या ख्याल है? किसी को इख्तिलाफ इस बात से? अगर कस्टमर ही नहीं तो सेल कहां से आएगी? सो एवरी बिजनेस हैव टू हैव अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ पेइंग कस्टमर्स। वो कस्टमर जो आपको पे करने को तैयार है जी, प्लीज। वो कस्टमर जो आपको पे करने को तैयार है और बार बार पे करने को तैयार है, जिसे हम रिटेन्ड कस्टमर कहते हैं। अगर किसी को इख्तिलाफ हो तो आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। आपकी सर्विसेज आपके प्रोडक्ट को यूज करने के बाद सेटिस्फाइड है, हाईली इंटीग्रेटेड। तो ये फर्क जानिए। मुझे मौका मिला नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ काम करने का, और वहाँ पे मैं एसएमईज के साथ मेनली मुझे काम करना होता था। तो वहाँ पे उनको रोल की क्लैरिटी नहीं थी। लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से उन्होंने एक ही बंदा रखा होता था जो मार्केटिंग भी कर रहा होता था और सेल भी, और नतीजतन ना मार्केटिंग हो रही होती थी ना सेल्स। सो
पहले तो एज एंटरप्रेन्योर आप इन दोनों का रोल अंडरस्टैंड करें कि रोल क्या है। और फिर एक और बदकिस्मती की बात है कि अंडर यूटिलाइज्ड फंक्शन है, इनको यूज नहीं किया जा रहा, खास तौर पे मार्केटिंग की पावर को अंडरस्टैंड ही नहीं किया जा रहा। मेरी एक दो दिन पहले फौजिया से बात हो रही थी, मैं चूंकि एग्जांपल ऐसे ही दूंगी जिसको हम रिलेट कर सके यहाँ से। शी वाज टेलिंग मी कि मैम जब से हमने मार्केटिंग शुरू की है हमारी सेल्स बहुत बढ़ गई है। मेरे चूंकि ज्यादा जो सर्कल में लोग हैं जो मुझे जानते हैं, वो जब अपना कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं तो मुझे कहते हैं जी आए और हमें कोई सस्ता तरीन तरीका बता दें या पैसे तो ना ही देने पड़े कि हम मार्केटिंग कर गुजरें। तो मैं उनसे माजरत कर लेती हूँ कि ऐसा कोई तरीका नहीं कि मैं आपसे कहूँ कि फ्री में आपकी मार्केटिंग हो जाएगी। हाँ, थैंक्स टू सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग विच इज वेरी वेरी इकोनॉमिकल जब हम उसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कंपेयर करते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कम पैसों में भी कर सकते हैं, बट प्लीज डू मार्केटिंग फॉर योर बिजनेसेस। अगर आपको ट्रूली सेल्स को इंक्रीज करना है, ग्रो करना है, एक ब्रांड के तौर पे सामने आना है। आपका कारोबार बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा पैसा लगा दिया, प्रोडक्ट बना ली, फैक्ट्री खड़ी कर दी, ब्यूटी पार्लर खोल लिया, रेस्टोरेंट खोल लिया, जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप ये बिजनेस करते हैं, कैसे आपके पास कस्टमर्स आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। सो यू नीड टू क्रिएट एन अवेयरनेस। अच्छा, कुछ लोग मार्केटिंग कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हम तो मार्केटिंग भी कर रहे हैं। अब वो मार्केटिंग किधर कर रहे हैं? वो रॉन्ग चैनल्स के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हैं। उनको इंस्टा पे मार्केटिंग करने की जरूरत है या फेसबुक पे, वो लिंक्डइन पे जाके करें, या लिंक्डइन पे नहीं करें तो किसी और प्लेटफॉर्म पे करें। सो राइट प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन इज एन अदर क्रूशियल पॉइंट जब आप मार्केटिंग की बात करते हैं। सो मार्केटिंग और सेल्स, दीज टू आर आई वुड से टेक्निकल सब्जेक्ट्स। प्लीज आप इनको सीखें और ये सीखे जा सकते हैं अगर आप डेडिकेशन से। आजकल तो लर्निंग जो है, जैसा अभी आसिम साहब ने भी बात की, मिस ने भी बात की, मिस दायरा ने, कि अपने आप को इम्प्रूव करें। एवरी डे ट्राई टू लर्न समथिंग। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप है या ग्रोथ फेज में हैं, इतनी मार्केटिंग और सेल्स सीख लें कि आपकी डिपेंडेंसी ना रहे और आप अपने बिजनेस के लिए कम से कम मार्केट कर सकें। ये दोनों डिपार्टमेंट जो है हाईली कस्टमर सेंट्रिक है। कस्टमर सेंट्रिक मीन कि आपको कस्टमर की तरह सोचना है। आपका कस्टमर क्या पसंद कर रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या वैल्यू लेके जा रहा है उसकी जिंदगी में। क्या आप ट्रूली अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट, सर्विस की वैल्यू को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कस्टमर को? प्लीज आपकी तवज्जो चाहिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द सेशन। जस्ट रेज योर हैंड और आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी कस्टमर सेंट्रिक। आज यहाँ बैठे हुए अरीज ने जो बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज किया, आई थिंक 1 महीने से आप लोग इसको मार्केट कर रहे हैं। ऐसा ही है खालिद भाई? ऐसा ही है? अगर ये सिर्फ सोच लेते कि इन्होंने बिजनेस समिट करनी है और बैठे रहते अपने ऑफिस में, क्या आप सब लोग यहाँ आते? तो फर्स्ट ही रीच्ड टू यू, आप तक पहुंचे, मैसेज पहुंचाया, बताया क्या फायदा होगा आपको यहाँ आने का, इसलिए आज आप यहाँ आके बैठे। सो अपने प्रोडक्ट को समझें, उसकी वैल्यू आपके कस्टमर के लिए क्या है वो उसको कम्युनिकेट करें, राइट चैनल अडॉप्ट करें, क्योंकि आपका कस्टमर कहाँ पे है आपको ये पहले पता करना होगा, और फिर वो मैसेज उस तक पहुंचाए। मार्केटिंग के बाद सेल्स का काम शुरू होता है। फिर आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके सेलिंग के क्या चैनल्स होंगे। क्या आप पॉइंट ऑफ सेल पे सेल करेंगे, ऑनलाइन जाएंगे, या कोई तीसरा तरीका इख्तियार करेंगे, हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे,
डायरेक्ट रिटेलर के थ्रू सेल करेंगे या अपना खुद का कंपनी और आउटलेट बनाएंगे। सो ये चैनल स्ट्रेटजीज हैं। बेसिकली ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि शायद मैं अगर 2 दिन भी बोलती रहूं तो कम होगा, बट मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ ब्रीफ चीजें आपको बता सकूं जो आपको हेल्प कर सके प्रैक्टिकली। एक और बहुत क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि जी मार्केटिंग के लिए कितना बजट रखा जाए। सो वेल अगेन ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है। आप वेरियस फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग का बजट सेट किया जाता है। थंब रूल ये है कि आप 5 to 10% ऑफ योर सेल्स जो है वो या रेवेन्यूज जो है वो आप बजट मार्केटिंग का रखें। लेकिन इसमें कुछ और फैक्टर्स भी हैं कि आपका बिजनेस जो है वो B2C है तो आपको ज्यादा बजट चाहिए, B2B है तो नेचुरली आपका बजट थोड़ा कम हो जाएगा। आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा मार्केटिंग की एफर्ट्स करनी पड़ेगी। किसी नए मार्केट में जा रहे हैं तो आपको ज्यादा जो है वो बजट लगाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके बिजनेस के डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसे आप स्टार्टअप हैं तो नेचुरली आप थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे अपने मार्केटिंग के बजट में, और अगर आप जो है वो ग्रोथ फेज में है तो आप लिटिल कम, थोड़ा सा उससे कंपैरेटिवली आप कम बजट यूज कर सकते हैं। और अगर आप मैच्योर स्टेज पे हैं जहां आपकी मार्केट पेनिट्रेशन बहुत अच्छी है तो वहां पे आप 3 to 5% ऑफ योर रेवेन्यूज या सेल को भी अगर स्पेंड कर देते हैं मार्केटिंग पे तो वो इनफ है। So if any question you want to ask, you are more than welcome to ask. Thank you so much for being so wonderful audience. Thank you. आप सबको